आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जो इच्छुक हो या पेरेंट्स हो आपके जान पहचान में, उन तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं दर्रा होता क्या है। पहाड़ के बीच का जो प्राकृतिक मार्ग है उसी को दर्रा कहते हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहाड़ है दो साइड और बीच से आपको पगडंडी टाइप से एक रास्ता दिख रहा है। दूर से दिखने पर पगडंडी टाइप का दिख रहा है, वो रास्ता ही दर्रा कहलाता है। ये जो दर्रा है, हम लोग जब पढ़ते हैं भारत के सेंस में, तो दो प्रकार का निकलता है। एक जो हिमालय के पर्वतीय राज्य का दर्रा है और दूसरा जो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीप के पठारी जो दर्रे हैं वो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन मैप है। हिमालय की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो क्षेत्र है ये दर्रे का क्षेत्र है। वहीं अगर हम पठारी भाग की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, केरल है ना, यानी कि हिमालय के पर्वतीय राज्य 6 हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो वहीं प्रायद्वीपीय भारत में 2 है, महाराष्ट्र और केरल। भारत के दर्रे 8 राज्यों में स्थित है, 1 केंद्र शासित राज्य है और 7 नॉर्मल राज्य है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे से हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। बगल में आपको मैप से हम लोग इसको समझाते रहने का भी प्रयास करेंगे। एकदम ऊपर आप देख पा रहे हैं काराकोरम दर्रा है। स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जब आप मैप पे देख पा रहे हैं तो एकदम आप देख पा रहे होंगे कि काराकोरम श्रेणी जो है वो एकदम टॉप पे है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और ये पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है उसको और चीन को कनेक्ट करता है। काराकोरम दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो पीओके और चीन को कनेक्ट करता है। जनरली जो प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं कि रास्ता किससे किसको मिलाता है। इसके अलावा भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग कवर करते चलेंगे। और आने वाले अगले 25 मिनट मीन्स अब से 22-23 मिनट ना, आपको दर्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होने वाली है। पीर पंजाल दर्रा पे आते हैं। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और आप ये मैप में देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा पश्चिम साइड पे आ जा रहा है। काराकोरम दर्रा जो है वो उत्तर साइड में दिख रहा है हम लोग को, ये पश्चिम साइड में दिख रहा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये आता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3490 मीटर है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता यहीं पर है। पीर पंजाल दर्रा जो है वो पुलगांव को कोठी से जोड़ने का रास्ता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट दर्रा हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का देखा। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी से कश्मीर और चीन को जोड़ रहा है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसी तरह से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये पुलगांव से कोठी को जोड़ रहा है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक पारंपरिक मार्ग है ये, जिसको विभाजन के बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने का एक पारंपरिक मार्ग भी है जिसको विभाजन के बाद बंद कर दिया गया। खैर, नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोगों ने पीर पंजाल और काराकोरम समझा। अब इसके थोड़ा नीचे आ पाएंगे जम्मू कश्मीर में ही तो एक दर्रा मिलेगा, बनिहाल दर्रा। अब ये बनिहाल दर्रा को समझते हैं, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। सबसे ऊपर हम लोगों ने काराकोरम देखा, पीर पंजाल, और पीर पंजाल के नीचे यानी अब आप कह सकते हैं कि पश्चिम साइड में भारत के बनिहाल दर्रा है। श्रेणी जो है वो पीर पंजाल ही है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 2382 मीटर है। जवाहर सुरंग, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में ही है और ये क्या करता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता जो है वो इसी दर्रे पर बना हुआ है। एक बार फिर से, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है और ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ता
जो है वो इसी दर्रे पर है। ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता के दर्रे पर ही है ये। इसके बगल में मीन्स इसके आप और थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको दिखता है जोजिला दर्रा। ठीक है, वेस्ट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। जोजिला दर्रा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में ही है अभी हम लोग। तो जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है और इसका निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा का जो रास्ता है ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। आप मैप के जरिए ऊपर से आप वो कनेक्टिंग मार्ग भी देख पा रहे हैं। तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। इसके और थोड़े से नीचे हम लोग आते हैं तो ये मिलता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आप पांचों दर्रे को देख पा रहे हैं, काराकोरम से लेकर के बुर्जिल दर्रा तक। ये समुद्र तल से 4100 मीटर की ऊंचाई पर है और ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। ये याद रखिएगा, श्रीनगर जो हमारा है और जो गिलगिट का क्षेत्र है इसको कनेक्ट करता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता बनियाल दर्रा, श्रीनगर और लेह को जो जिला जो है वो कनेक्ट कर रहा है और श्रीनगर और गिलगिट को कनेक्ट कर रहा है बुर्जिल दर्रा। तो बनिहाल, जोजिला और बुर्जिला दर्रा मीन्स जम्मू कश्मीर का हर वो दर्रा जो लॉ से समाप्त हो रहा है, ये सब श्रीनगर से कनेक्टेड है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे को। अब इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे की ओर आते हैं हम लोग, ये भी पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र ही है। तो यहाँ हिमाचल के दर्रे मिलते हैं और हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचा, शिव किला और रोहतांग। ये 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचा दर्रा, शिव किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अब कौन से दर्रा किसको कनेक्ट करता है वो देख लेते हैं। जैसे बड़ा लाचा, इसको बड़ा लाचला भी बोला जाता है। ये दर्रा भी जास्कर पर्वत श्रेणी में ही आता है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 4840 मीटर है और जो बड़ा लाचला दर्रा है ये मंडी और लेह को जोड़ता है। मंडी और लेह को जोड़ता है बड़ा लाचा दर्रा। इसके नीचे आपको मिलेगा शिव किला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में मंडी है और जम्मू कश्मीर में लेह है। हाँ, इन दोनों को कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और जम्मू कश्मीर के लेह को बड़ा लाचा दर्रा, यानी ये जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। शिव किला दर्रा देखते हैं, उसके ठीक नीचे आपको रेड पॉइंट जो दिख रहा है हल्का सा पूरब में नीचे की ओर शिव किला दर्रा। पर्वत श्रेणी सेम है, ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में ही आएगा। ऊंचाई अप्रॉक्स वही है, 4000 के ऊपर ही है, 4300 मीटर है। सतलुज नदी इसी जगह पर भारत में प्रवेश करती है। शिव किला दर्रा से होकर के सतलुज नदी आती है। ठीक है, और ये जो शिव किला दर्रा है ये शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। तो बहुत हद तक शिव किला नाम में ही शिमला समझ में आ रहा है। और ये है कहाँ स्थित, हिमाचल प्रदेश। एकदम आप जो मैप में देख रहे हैं तो इसके ऊपर तिब्बत ही है, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। चीन से व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट यही है। रोहतांग दर्रा जो इसके नीचे दिख रहा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है और रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक है, 4620 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तट से। तो ये हो गया आपको रोहतांग दर्रा से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड, नीलम उत्तरी, इससे याद रखिएगा नीलिमा उत्तरी। तो यहां मिलेगा आपको नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। हम लोग कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा लिपुलेख दर्रा, फिर माना दर्रा और फिर नीति दर्रा। ठीक है, तो आप अगर उस तरह से भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मालिनी भी एक अच्छा ट्रिक है याद रखने का, मालिनी उत्तरी। तो मालिनी तीनों याद रहेगा आपको। माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। कई बार केवल स्टेट भी पूछ देते हैं। हाँ, स्टेट और ये जो कनेक्ट कर रहा है ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में आता है और पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर के जो यात्री होते हैं वो इसी दर्रा को क्रॉस करके जाते हैं।
लिपुलेख दर्रा। अब देखिए ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, कैलाश पर्वत। हम लोग जो पूजा का काम करते हैं ना, टिपिकल भोजपुरी भाषा में बात करूं तो उसको लीप के फिर लिखा जाता है। पूजा का कोई भी सामान लिखना, पूजा करना हो तो लिपना जरूरी है। लिपुलेख दर्रा आपको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप धार्मिक स्थल पे पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर, इसके लिए लिपुलेख दर्रा है। माना दर्रा जो है ये माणा गांव से इसका नाम पड़ा है। हाँ, उत्तराखंड का जो लास्ट गांव है माणा, यहाँ पे स्थित है। और माणा जो है वो तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच का रास्ता बनाता है ये माना दर्रा। ये जो मिडिल वाला है ना, जो रास्ता अभी आप देख पा रहे हैं ना ऊपर से जो जा रहा है, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड और तिब्बत को। आप कह सकते हैं उत्तराखंड के रास्ते भारत और तिब्बत को भी। नीति दर्रा, अभी जो हम लोगों ने रास्ता बनाया ना उसमें आप देखे होंगे नीति दर्रा के ऊपर से हम लोगों ने वो रास्ता लेकर के गए थे। तो नीति दर्रा भी तिब्बत को कनेक्ट करती है उत्तराखंड से, और ये स्थित है उत्तराखंड के महाश्रेणी में। तो उत्तराखंड के जरिए तिब्बत से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मालिनी, नीलिमा, ऐसे ट्रिक से आप इन दर्रों को भी याद रख सकते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ जो है दर्रे को ला कहा जाता है, ये सिक्किम का लोकल लैंग्वेज है। तो अभी आपको याद रहेगा, ला अगर अलग से लगाया हुआ है, बड़ा ला चला नहीं, ला अगर अलग से लगाया हुआ है तो वो सिक्किम का दर्रा है। यहाँ के दर्रों को ला कहते हैं, और नाम हो गया इसका नाथुला, जेलेपला, है ना। अब इनको देख लेते हैं कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे सिक्किम जो स्थित है ना, बिहार के आगे हम लोग जा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल इसके ऊपर है ना, सिक्किम जो स्थित है। नाज से भी आप इस दर्रे को याद रख सकते हैं, नाथुला और जेलेपला से। ये मुझे लगता है कि बहुत आसानी से याद होने वाला है, नाजे से भी याद रह जाएगा, है ना। सिक्का ना लेके जा, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो सिक्किम में है। देखते हैं दर्रों के बारे में। नाथुला दर्रा, ये जो है डोगेक्या पर्वत श्रेणी आता है, वहाँ पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। ये सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ती है और भारत और चीन की सीमा रेखा बनाती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नाथुला दर्रा। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोला गया है, और हमारा जो 80% व्यापार होता है, 80% ट्रेड जो होता है वो इसी रास्ते से होता है, ठीक है। 80% व्यापार हमारा इसी रास्ते से होता है। और अभी आज की अगर मैं बात करूं तो आप करेंट में देखेंगे ना, तो भारत का जो सबसे बड़ा, रिसेंट में थोड़े समय के लिए ही हुआ हो, लेकिन पिछले 6 माह की बात करेंगे तो अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका है। हालांकि चीन अभी भी, हम लोग चीन से आयात में वो नंबर 1 पे है। भारत जिस देश से आयात करता है उसमें चीन सबसे ऊपर है। जेलेपला दर्रा तीस्ता नदी द्वारा है, और ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। मैंने तीस्ता नदी का जिक्र किया था, सिलीगुड़ी का जिक्र किया था इसी के लिए कि आपको याद आ जाए, तीस्ता नदी सिलीगुड़ी से होके जाती है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है, और ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये हो गया सिक्किम का दर्रा। अब हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, और यहाँ जो दर्रा है उसको हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा, ठीक है। बोदिया से आप याद रख सकते हैं, अरुणाचल का बोदिया। अरुण में सूर्य भगवान आते हैं तो फिर हम लोग फसल बो देते हैं, ठीक है। तो बोदिया से आप याद कर सकते हैं। बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा, क्लियर। अब ये हम लोग देख लेते हैं एक एक करके दर्रा को, और समझते हैं कि ये किसको कनेक्ट करता है, इनसे जुड़े क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग को और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, इसके लिए भी बोमडिला दर्रा जाना जाता है, तवांग के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर के लिए भी।
तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रा में बोमडिला दर्रा तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग जो है वहाँ पे एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। यांग्याप दर्रा जो है ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तिब्बत की नदी है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये भारत में इसी यांग्याप दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है। और क्या है, इसके जो बाउंड्रीज जो ये बना रही है ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट बचा हम लोग का दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के ठीक बॉर्डर पे है। आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं मैप पे ना, एरो करके दिखाया जा रहा है, दिफू दर्रा को ऊपर की ओर है। ये स्क्रीन से थोड़ा सा ढक जा रहा है, तो आप देखोगे इसके ठीक नीचे की ओर म्यांमार है और ये ऊपर की ओर है। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है दिफू दर्रा। अब बचा हम लोग का मणिपुर दर्रा, और फिर नीचे की ओर जो दो दर्रा है वो देखेंगे। मणिपुर में केवल एक दर्रा है, ये है तुजू दर्रा, और इधर पालघाट और सेनकोटदा। तुजू दर्रा जो है ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे ना कि अरुणाचल प्रदेश का जो दिफू दर्रा था उसके ठीक नीचे म्यांमार था। आप उसके ठीक नीचे यहाँ देखो, यही है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, तो ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। केरल के दर्रे की बात की जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पालघाट दर्रा। देखिए केरल में आप नीचे की ओर जब आप देख रहे हैं ना, तो दो दर्रा आपको दिख रहा है, पालघाट और सेनकोटदा। कोई देश आसपास में है नहीं, तो ये आपस में ही कनेक्ट होंगे। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है ये पालघाट दर्रा, और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है। सेनकोटदा दर्रा जो है ये, अब आप नीचे की ओर देखेंगे ना, तो सेनकोटदा दर्रा जहाँ दिख रहा है एकदम इंडिया के जो साउथ ईस्ट पार्ट में आप जाते हैं, एकदम दक्षिण वाले दक्षिणतम बिंदु की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो रेड डॉट दिख रहा है ये है सेनकोटदा दर्रा। सेनकोटदा दर्रा से जो जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, एक तो ये है कि जो सेनकोटदा दर्रा है ये सबसे पहले पूछेगा कि स्थित कहाँ है, केरल में ही है। क्यों प्रसिद्ध है ये, तो ये इलायची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या एग्जैक्ट जगह पूछे तो इलायची पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। शहर ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये केरल के दर्रे रहे। हम लोगों ने हिमालय और फिर प्रायद्वीपीय, इन दोनों जगह के दर्रों को पढ़ा। अब एक दर्रा और एक और स्टेट रह जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दो दर्रा, थालघाट और भोलघाट। इनको हम लोग देखते हैं। आप महाराष्ट्र को जब आप देख रहे हो ना मैप पे, तो आपको ये क्लियर है कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द में तो कोई देश है नहीं, तो किसी देश के साथ तो ये कनेक्ट होंगे नहीं। ये जो दर्रे हैं ये आपस में ही कनेक्ट होंगे और दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित है। आप अगर देख पा रहे तो थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो वहीं भोरघाट दर्रा जो नीचे की ओर है, थालघाट थोड़े ऊपर की ओर है, तो ये मुंबई और नासिक तक को जोड़ता है। भोरघाट वाला थोड़ा नीचे आता है। ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से और चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, तो थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, जबकि भोरघाट जो है वो मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप भी कीजिएगा, बताइएगा आपके कितने स्कोर सही आ रहे हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? सही उत्तर हो जाएगा खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश की जब दर्रा की बात थी तो ये है सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग नामक नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रा है। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है?
श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये। जो जीता वो ले जाएगा, याद रखिएगा, जो जीता वो श्री ले जाएगा। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, यहां अरुणाचल प्रदेश और लहासा, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अरुणाचल प्रदेश और लहासा होगा नहीं, सही उत्तर होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यही सही उत्तर है। पालघाट दर्रा ये निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किस दो राज्य को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा अभी हम लोगों ने मैप पे लोकेट करके भी देखा था। तुजु दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ये बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा जोजिला दर्रा। तो ये हम लोगों ने 9 प्रश्न को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? तो ये बनिहाल दर्रा होगा। यहाँ एक सूची है दो, एक तो दर्रा है और एक आपको स्थिति है। दर्रे के नाम दिए गए हैं और स्थिति के नाम दिए गए हैं। दर्रे हैं नाथुला, बोमडिला, तुजु, सिपकिल्ला। स्थिति अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसको मैच करना है और आपको वो जो आपका मैच है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।